हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं सीबीएसई हैंडबुक की एक्सरसाइज 3.3 इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है x इंटू में e की पावर 2x प्लस 3। तो एक फंक्शन यहाँ पर आपके पास देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x इंटू में e की पावर 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले तो ये सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि ये बाय पार्ट से आपको करना है। तो पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि इसको करने के लिए आप कौन सा मतलब फंक्शन को आप फर्स्ट रखोगे, कौन से आप फंक्शन को सेकंड रखोगे। अब इसको पता लगाने के लिए कि कौन सा फर्स्ट होता है कौन सा सेकंड होता है, हम यूज़ करते हैं एक मेथड होता है आई लेट। अब लेकिन इसमें से आई आप छोड़ दो, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। टी आप छोड़ दो, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इनको स्किप कर दो। तो एल ए ए बन गया आपके पास, यानी लॉग, एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ ऑर्डर में जैसा दिया होता है आपको वैसे ही यूज़ करना है। ऑर्डर में अगर कहता है कि भाई एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है तो ये सेकेंड हो गया। और जो बाय पार्ट्स का फार्मूला आता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले वाले फंक्शन को आप एज इट इज़ लिखते हो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना होता है माइनस, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर इसका पूरे का एक बार होल इंटीग्रेशन। ये तरीका होता है। तो यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट फंक्शन को तो आपको एज इट इज़ रखना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे x। सेकंड वाले का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 2x प्लस 3। अब यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड और करना पड़ेगा आपको, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, इसका आ गया e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन में 2। अब यहाँ पर एक बार फिर से इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, यहाँ तो आपके पास ये आ गया, ये 1/2 को आप बाहर रखो, इस फंक्शन को आपने ऐसे लिख लिया। अब आप इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ गया x इंटू में e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन में 2 माइनस 1/2। इसका इंटीग्रेशन फिर से यही आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 और एक्स्ट्रा आ गया, प्लस में c, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ से आप इसको कॉमन निकाल दो, या आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम बुक के आंसर की बात करें तो बुक में आपको कैसे छोड़ा हुआ है, इसी तरह से अलग अलग करके छोड़ा हुआ है। x इंटू में e की पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस e की पावर 2x बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है x इंटू में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी का जो सेकेंड पार्ट है, x इंटू में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर एक एल्जेब्रा है और दूसरा लॉग फंक्शन है। तो एल्जेब्रा और लॉग में से पहले लॉग आ रहा है, फिर उसके बाद एल्जेब्रा आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बन गया, ये सेकंड बन गया। तो फिर से हम ये रूल लगाते हैं कि फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज़ रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी होगा 2x इनटू में जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। तो आपके पास जो क्वेश्चन है ये आ गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया आपके पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले आपके पास यहाँ पर एक्स क्यूब है, इस वाले की डिग्री ज़्यादा है, इसकी डिग्री कम है, तो पहले आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब को अगर हम डिवाइड करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो एक्स से मल्टीप्लाई करा, एक्स क्यूब आ गया, प्लस में एक्स, साइन चेंज किया, रिमाइंडर आ गया आपके पास माइनस एक्स। तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कोशेंट x, फिर रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर। ये आ गया आपके पास।
अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें चेंजेस करेंगे। ये आ गया आपके पास -x, इसको आप लिख लो ऐसे 2x/2। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर जो नीचे वाला फंक्शन है इसका आपको एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर मिल गया। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया बैलेंस करने के लिए, वो इसलिए करा नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर मिल गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो लॉग की टर्म्स में। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, log ऑफ x² + 1 x²/2 माइनस इसका बन गया x²/2 प्लस 1/2 log ऑफ x² + 1 + c। अब डिवाइड में सभी के 1/2 आ रहा है तो उस 1/2 को आप कॉमन निकाल सकते हो या ऐसे कैसे ही छोड़ दो उसे। अब यहाँ पर जो बुक में आंसर आपको दिया हुआ है उसमें x² + 1 यानी ये वाली जो टर्म है ये अलग कॉमन निकाल रखी है, डिवाइडेड बाय 2 भी निकाल रखा है। log ऑफ x² यहाँ से बचेगा, +1 यहाँ से बनेगा और इसमें से भी -x²/2। ठीक है, मतलब ओवरऑल इसमें से कॉमन निकाल के फिर आपके पास आंसर उसका बन जाएगा। तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो या फिर आप इसको कॉमन निकाल के थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो जो बुक का आंसर है उस पर बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हम इसका 5th पार्ट लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, x इंटू में log ऑफ 2x। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x इंटू में log ऑफ 2x। अब यहाँ पर भी वैसे देखेंगे भाई लॉग और अलजेब्रा है तो पहले लॉग लेंगे, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन बन गया, ये सेकंड आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे x²/2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर 2x का डेरिवेटिव करोगे 2 भी आ जाएगा एंड इनटू में x²/2। 2 से 2 कैंसिल, x से एक x भी कैंसिल, तो log ऑफ 2x x²/2 माइनस यहाँ से x बच गया, नीचे से 2 बच गया, 2 को तो बाहर ही निकाल दो। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आ गया log ऑफ 2x इंटू में x²/2 माइनस 1/2, फिर इस x का करोगे आप x²/2 आ जाएगा प्लस में c। अब आपके पास जो आंसर है log 2x इंटू में x²/2 माइनस 1/4 इंटू में x² प्लस c। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5th पार्ट का। उसके बाद देखते हैं इसमें इसका जो 8th पार्ट है, x इंटू में log ऑफ x का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर होल स्क्वायर दे रखा है, x इंटू में log ऑफ x का होल स्क्वायर। तो स्टार्ट यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, ये लॉग में है, ये अलजेब्रा में है, तो लॉग आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 2 log x, फिर log x का करोगे 1/x, इंटीग्रेशन करेंगे x²/2 ऑफ dx, इससे ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो ये बन गया आपके पास log ऑफ x² इंटू में x²/2 माइनस यहाँ से बचेगा log x इंटू में x। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ना आपको फिर से एक बार आपको यहाँ पर बाय पार्ट्स यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर से आप क्या करोगे, log को फर्स्ट फंक्शन, इसको बना लो आप सेकंड, ये बन गया आपके पास log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू में x²/2 माइनस, अब इसमें बाय पार्ट लगाएंगे तो log x तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे आप x²/2 माइनस log x का डेरिवेटिव करेंगे, log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x और ये आ गया x²/2, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो गया log ऑफ x² इंटू में x²/2 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, log x इंटू में x²/2, ये माइनस प्लस, यहाँ से आ जाएगा 1/2 ऑफ x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करो, ये आ गया आपके पास x²/2 को आप पहले लिख लो बाद में लिख लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा,
यहाँ पर करेंगे तो x का आ गया x² प्लस में c। तो आंसर बन गया आपका x²। देखो यहाँ से आप कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर पीछे देख लेते हैं, कॉमन निकाला है उस हिसाब से बना लें, नहीं तो हम ऐसे ही छोड़ दें। इसमें अलग अलग छोड़ा हुआ है, तो किसी क्वेश्चन में अलग छोड़ा हुआ है, किसी में कॉमन निकाला हुआ है। तो आंसर लेकिन आपका वो सब एक ही है, कहीं भी आप छोड़ोगे वो ठीक रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये इसका 8th पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो दे रखा है आपको, जो पहले 3 पार्ट है उसमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लग रही है e की पावर x वाली। प्रॉपर्टीज़, बेसिक्स, इन सब के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके बारे में आपको समझना है तो जो इंटीग्रल्स के नॉर्मल वीडियोज़ हैं जो ML अग्रवाल से करे थे उसमें सब बेसिक आपको बता रखे, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड का थर्ड पार्ट लेते हैं हम। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, इसमें जो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ क्या है। e की पावर x वाली एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर e की पावर x मल्टीप्लिकेशन में है, उसके साथ में कोई फंक्शन दे रखा है आपको e की पावर x इंटू में fx प्लस में f'(x), ऐसा कुछ अगर है, जो फंक्शन है वो अगर उसका डेरिवेटिव साथ में आपको दिया हुआ है और e की पावर x भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका जो आंसर है वो सीधा हो जाएगा e की पावर x इंटू में fx प्लस में c। तो अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें e की पावर 2x है इंटू में 2x माइनस 1 अपॉन में 4x² है। तो देखिए सबसे जो पहला काम हमें इसमें करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो इसमें प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, जैसे यहाँ पर e की पावर x हमें चाहिए होता है, तो यहाँ पर दे रखा है आपको 2x, तो पहले आप इस 2x को ख़त्म करो यहाँ से, और 2x को ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा इसमें हम एडजस्टमेंट और कर लेते हैं। ये e की पावर 2x है, यहाँ पर ये 2x माइनस 1 है, और इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब आप इसमें पहले पुट करो 2x को t के बराबर, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2dx इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt अपॉन में 2। अब क्वेश्चन आपका क्या बन गया, ये बन गया e की पावर t, यहाँ से आ जाएगा t माइनस 1 अपॉन में t² और dt अपॉन में 2। इस 2 को तो आप कर दो बाहर शिफ्ट, e की पावर t, यहाँ पर टर्म्स को सेपरेट करो। अब टर्म्स को जब हम सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 1 अपॉन टी, यहाँ से बनेगा माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो फंक्शन आ गए इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये बनता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई, यहाँ डी टी है, अगर आप 1 बाई टी निकालोगे तो ये माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होता है। तो ये तो आपका बन गया एफ एक्स, ये बन गया एफ डैश एक्स। इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर अब सीधा निकल गया e की पावर t इंटू में एफ एक्स। अब t को वापस x में ले जाओ, t क्या था 2x था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास e की पावर 2x इंटू में 1 बाई 2x, यानी आंसर बन गया e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 4x प्लस में c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, लॉग ऑफ लॉग x। सेकंड का फोर्थ पार्ट, लॉग ऑफ लॉग x प्लस में 1 अपॉन लॉग x का होल स्क्वायर। तो अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है उसमें तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा कि हम ये प्रॉपर्टी लगा दें या बाई पार्ट सीधा लगा दें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लॉग फंक्शन है, लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी ऑलरेडी लॉग दिया हुआ है, तो इस लॉग को यहाँ से हटा के देखते हैं। तो इसको हमने पुट करा, log x को हमने t पुट करा, तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और dx की जगह आ गया x dt। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, log ऑफ यहाँ पर आ गया t प्लस 1 अपॉन में t का स्क्वायर, और जो dx है उस dx की जगह आपके पास बन गया x ऑफ dt। अब ये जो x है इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा t में, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं, इस log को उधर शिफ्ट करते हैं, तो log उधर शिफ्ट होके बन जाता है e रेज टू पावर t,
यहाँ जो टर्म होती है ये पावर में चली जाती है। तो इसको रख दिया हमने log ऑफ टी प्लस में 1/t का स्क्वायर इंटू में e की पावर t। दोनों को अलग अलग सॉल्व किया। log ऑफ टी इंटू में e की पावर t प्लस में 1/t स्क्वायर इंटू में e की पावर t। अब यहाँ पर आप जो e की पावर t है, अगर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसका डेरिवेटिव बनता है 1/t, लेकिन यहाँ पर तो 1/t आपके पास नहीं है, तो इसको हम अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर log फंक्शन है और e फंक्शन है, तो इन दोनों में अगर हम करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन बन गया, ये सेकंड बन गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो अलजेब्रा आपके पास फर्स्ट है और ये आपके पास सेकंड है। तो इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, बाद में इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। log t का हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे सेम रहेगा। log t का आ गया 1/t और ये हो गया आपके पास e की पावर t। अब यहाँ पर ये 1/t आ गया है, तो इसको हम ऐसे कैसे रखते हैं, इसको अभी नहीं कर रहे हम। 1/t स्क्वायर इंटू में e की पावर t dt, इसको एज इट इज़ रखो। अब यहाँ पर देखो e की पावर t दोनों में कॉमन है, यहाँ से -1/t आ जाएगा आपके पास। इसमें मैं प्लस साइन ले लूँ, यहाँ पर इस माइनस को अंदर शिफ्ट करूँ 1/t और ये हो जाएगा प्लस में 1/t का स्क्वायर इंटू में e की पावर t। दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया, इसको हमने सिंप्लीफाई नहीं करा, इसको छोड़ दो, बस इसको सिंप्लीफाई करा, ये आ गया। प्लस में हमने ऐसे ही रखा। अब ऐसे हमने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ रहा है, तो इसको तो एज इट इज़ रखो और इसका डेरिवेटिव करने पर ये आ रहा है, क्योंकि जब -1/t को आप डेरिवेटिव करोगे तो ये बन जाएगा प्लस में 1/t स्क्वायर। तो ये आपका fx बन रहा है और ये f डैश x बन रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, e की पावर x यानी e की पावर t इंटू में fx यानी -1/t प्लस c। e की पावर t दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो। यहाँ से रहेगा log t, यहाँ से रहेगा -1/t। अब e की पावर t की वैल्यू है x, ये आ गया x, ये बन गया log x -1/t, t की जगह बन गया आपके पास log x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 8 पार्ट का, x ऑफ log x -1/log x प्लस में c। तो आई होप इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको समझ में आए होंगे किस तरीके से करना है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं बहुत जल्दी इसकी अगली एक्सरसाइजेस के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।